क्या आप अपनी फैमिली के साथ लग्जमबर्ग मूव करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 90 दिनों में? आप 60 यूरो में अपनी फैमिली के साथ वीजा फीस पे करके लग्जमबर्ग मूव कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें आपको लाखों नहीं चाहिए, ना ही आपको एजुकेशन चाहिए, ना ही इसमें जुबान का मसला है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अप्लाई कैसे करना है मैं आज आपको मुकम्मल समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आते हैं कि सर, फैमिली के साथ हम लग्जमबर्ग मूव कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए और आपको सेहत से भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। मैं आज आपके लिए तफसीलियन वीडियो लेकर आया हूँ लग्जमबर्ग। बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारी जो मेरे दोस्त अहबाब हैं मुझे मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, यार हम फैमिली के साथ लग्जमबर्ग कैसे मूव कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ लग्जमबर्ग काफी सारे वीजों की कैटेगरीज आपको बताता है। इसमें से दर्ज झेल ये है। नंबर 1, एयरपोर्ट ट्रांजिट टाइप ए, जो कि 80 यूरो में आप एयरपोर्ट ट्रांजिट ए वीजे पर जाकर मूव कर सकते हैं। नंबर 2, टूरिस्ट वीजा 90 टाइप सी। बिजनेस वीजा टाइप सी 90 दिनों के लिए, ये भी 90 डेज के लिए बिजनेस वीजा, 60 डेज टू 90 डेज। मेडिकल रीजन मैक्स स्टे, ये भी 90 टू 80 डेज। बिजनेस वीजा भी टाइप सी में आता है। आपका फैमिली वीजा भी टाइप सी में आता है। टूरिस्ट वीजा भी टाइप सी में आता है। आज मैं आपको बताऊंगा टूरिस्ट वीजा जो है 90 दिनों का, 90 डेज टाइप सी के बारे में। देखें, मैं जो आपको आज इंफॉर्मेशन देने लगा हूं, इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर आप अमल करके यहां से विद फैमिली मूव करते हैं, मैं जो आज आपको डिटेल देने लगा हूं, पूरे पाकिस्तान में मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर मेरी इस डिटेल को किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो मैं यहां पर बैठा हूं डन भरने के लिए। आपको जो मैं आज डिटेल बताऊंगा, इस डिटेल के जो डॉक्यूमेंट्स है कंप्लीट करने के बाद आप विद फैमिली लग्जमबर्ग मूव कर सकते हैं 90 दिनों के अंदर। वीजा फीस क्या है? सिर्फ 60 यूरो। देखिए, लग्जमबर्ग की जो एम्बेसी है, वैसे तो उसे बेल्जियम की एम्बेसी डील करती है, यह आपको विजिट टूरिस्ट वीजा 90 दिनों के लिए जारी करती है, कलील मुद्दत के लिए होता है। आप इसमें अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं सिर्फ 60 यूरो में। इसकी जो 60 यूरो फीस है वो आपने बेल्जियम की एम्बेसी इस्लामाबाद में उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवानी है, जिसके लिए वीएफएस के सेंटर में दर्ज झेल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने वीजा अप्लाई करना है। अगर तो आप अच्छी प्रोफाइल है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आपको स्पॉन्सर लेटर जरूरी है। वहां से किसी ने आपको इनवाइट किया हो या स्पॉन्सर लेटर पे जाओ। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, तो आप बगैर स्पॉन्सर लेटर के अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके लिए कम से कम आपका 3 माह के लिए कारामत पासपोर्ट होना चाहिए कि वैलिड होना चाहिए, यानी 3 माह बाद आपका एक्सपायर हो जाए। इसके लिए जो आपको चीजें चाहिए, वीजा रिक्वेस्ट फॉर्म और टूरिस्ट प्लान, ठीक है। नंबर 2 पर पासपोर्ट और आईडी कार्ड की एक फोटो कॉपी लगानी है आपने। ये मैं आपको प्रॉपर एक फाइल के बारे में बताने लगा हूं कि आपने फाइल खुद कैसे बनानी है, विदाउट एजेंट, विदाउट कंसल्टेंट, ये आपको फ्री में कोई नहीं बताएगा। नंबर 3 पर कंप्यूटर में पुरशुदा शेंगन वीजा की दरखास्त, आपने ये फॉर्म कंप्लीट करके निकाल लेना है। 2 अदद पासपोर्ट साइज पिक्चर। नंबर 5 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोरोना वैक्सीनेशन हर जगह चलता है भाई। नंबर 6, जैसे मैंने आपको कल बताया था, आप अगर किसी जगह मुलाजमत कर रहे हैं या आपका कारोबार है तो उसका रजिस्ट्रेशन, अगर आप किसी जगह मुलाजमत कर रहे हैं या सरकारी मुलाजिम है, सैलरी स्लिप, आपका उस कंपनी का एनओसी लेटर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीजें चाहिए होंगी। उस कारोबार की रजिस्ट्रेशन और टैक्स के कागजात, ठीक है। कंफर्म एयर टिकट और होटल बुकिंग होगी। आपने वहां पर अगर कोई रिश्तेदार नहीं है तो आपने होटल की बुकिंग करनी है, अगर रिश्तेदार है तो उसका हवाला दे दें, ठीक है। और जहां जहां विजिट करना है वो सारी चीजें आपने वहां पर बतानी है, मुकम्मल प्लान बनाना है, ठीक है। नादरा का जारी करदा एफआरसी मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें आपके मुकम्मल भाई बहन बच्चे सारे आ जाते हैं। विजिट के लिए आपको मकबूल रकम का इंतजाम करना पड़ेगा, जैसे कि आपके बैंक में तकरीबन 25 से 30 लाख होना चाहिए, 20 लाख भी चल जाएगा, और आपकी 6 से 9 माह की वैलिड बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल बनानी है। ये नहीं आपने 15 दिन में किसी बैंक वाले से राब्ता करना है, जी मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मैं आपको 5,000 दूंगा, 10,000 दूंगा, किसी और के पैसे मेरे बैंक में से गुजारते रहे, ऐसे नहीं, ये फेक हो जाती है। इसी वजह से लोग ना रिजेक्ट होते हैं। आपने ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, जो आपने वहां पर बताया है कि मेरा कारोबार है, तो वो तो ओरिजिनल आपकी बैंक स्टेटमेंट बनी होगी। अगर आप मुलाजिम है तो महानावार जो सैलरी आती है जाती है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आपका जो एक्स्ट्रा काम है, पार्ट टाइम जिसे जॉब कहते हैं, या कोई कारोबार है, जरूरी नहीं है हम जॉब करते तो हमारा कोई अपना कारोबार नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुलाजमत के साथ साथ अपना कारोबार भी रन कर रहे होते हैं, ठीक है। मुकम्मल बैंक स्टेटमेंट लगानी है आपने, कम से कम 6 से 9 महीने हो। इसके बाद 30,000 यूरो मालियत की आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है।
दिगर बीमारियों वाली कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी 30,000 यूरो की कम से कम। अच्छा जी, दरखास्त जमा करवाने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आपके ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स फाइल मुकम्मल होगी तो कागजात जमा कराने के बाद 1 माह के अंदर आपको बता दिया जाता है आप अप्रूव्ड है या नहीं, आपका वीजा लग जाता है या आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये इन्वेस्टर्स की मर्जी होती है कि उसको लगता है आपने वापस आना है तो आपका वीजा लगा देगा, अगर उसको लगता है ये वहां पर जाकर छुप जाएंगे नहीं आएंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, इससे पहले अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है या ऑलरेडी आपने किसी शेंगन कंट्री का विजिट किया हुआ है, वीजा लगा हुआ है, तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपका वीजा लग के आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप अपनी फैमिली के साथ मुकम्मल फाइल बनाकर मूव कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैं डेली मेरी सीरीज चल रही है जॉब वैकेंसी की, तो वो पोर्टल पर तो होती हैं, तो वो बहुत आसान काम है। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास कोई स्किल है, तो आप इनकी पोर्टल पर जाएं, सीवीएन कवर लेटर बनाएं, अप्लाई करें, दैट्स इट, इतना सा काम है। और ये जो मैंने आपको मुकम्मल बताया ना ये डॉक्यूमेंट्स, ये आपको कोई कंसल्टेंट कोई एजेंट तकरीबन आपसे 30 से 40 लेगा, तब आपका ये अप्लाई करेगा। ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं, अपनी हैं, तो आप होटल बुकिंग भी खुद कर सकते हैं और जो रिटर्न टिकट है टिकट की बुकिंग भी खुद कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। वीजा की जो फीस है 60 यूरो, वो आप अम्बेसी के अकाउंट में जमा खुद करवा सकते हैं, ठीक है। अम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर आप वीजा जमा करवा सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपनी फैमिली के साथ इजीली लक्समबर्ग मूव हो सकते हैं अगर आप इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए इजाजत चाहूंगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।